तो सीधे आते हैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 6 पे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप देख सकते हो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के नीचे आप लास्ट के 4th पॉइंट पे आ जाओ। ये वाला पॉइंट जो है 4th पॉइंट, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन रिटन टेस्ट विल बी नॉर्मलाइज्ड इफ़ रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फाइनल मेरिट एंड कट ऑफ मार्क्स। तो ये सब दिखाने का फ़ायदा क्या है आप लोगों को, आगे जान लेते हैं हम। इसके डिमेरिट्स क्या है, कैसे ये नॉर्मलाइजेशन के थ्रू आपके मेरिट के साथ खेला भी जा सकता है। देखो मेरे दोस्तों, इन चीज़ों को मैं जो आपको बताऊंगा एक गौर से सुनो। बहुत ही ये मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। उससे पहले मैंने आपको अपना कोई भी टॉपिक कोई भी लेक्चर में चढ़ाता हूँ सीरीज़ के मैथमेटिक्स के, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। ये वाला जो वीडियो है मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि आपके हित में है ये। जो आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा, मैंने आपको पेज नंबर 6 दिखाया JKSSB फाइनेंस अकाउंट सिस्टम की। वहाँ पे आपका क्लियर मेंशन था इफ़ रिक्वायर्ड देयर विल बी नॉर्मलाइजेशन। अगर आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी तो आपके साथ क्या होगा ये आज जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले देखेंगे कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या हो सकता है। अगर ये नॉर्मलाइजेशन करने वाले हैं तो सीधी सी बात है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा या शिफ्ट बेस्ड होगा, यानी कि एक ही दिन में नहीं होगा, अलग अलग शिफ्टों में होगा। किसी का पेपर इजी होगा, किसी का मॉडरेट होगा, किसी का डिफ़िकल्ट होगा, और जितने शिफ्टों में लेंगे इनकी डिफ़िकल्टी लेवल डिफरेंट होगी। और ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन चाहे ये CBT थ्रू ले यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन है, लेकिन ये शिफ्ट बेस्ड लेंगे। और जो उन लोगों ने क्लास डाला है मार्किंग स्कीम में क्लास 4th, वहाँ पे नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वहाँ पे लिखा है नॉर्मलाइजेशन का। अब आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा होगा जो क्लास 4th का एग्ज़ाम हुआ वहाँ पे शिफ्ट बेस्ड एग्ज़ाम हुआ, और जो शिफ्ट बेस्ड एग्ज़ाम होते वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होना लाजमी है। अब देखते हैं नॉर्मलाइजेशन के कॉन्स क्या है, यानी कि इसके डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं। क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं? फर्स्ट डिमेरिट ये है, फर्स्ट वाला डिमेरिट ये है कि आपके जो मार्क्स है, आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किया है एग्ज़ाम में, वो शो नहीं करेगी बाड़ी, बिल्कुल नहीं करे। अब आप बोलोगे बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी से, जैसे बैंक का एग्ज़ाम हो गया हाल में, वहाँ पे भी ऑनलाइन हो गया, तो वहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन हो गई थी, फिर वहाँ पे मार्क्स शो हो गए। मार्क्स तो शो हो गए, लेकिन उसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर। रॉ स्कोर आपका शो नहीं होगा। जो आपका रॉ स्कोर है, जितना आप लोगों ने स्कोर किया है, जितना आप लोगों ने खुद ही लिया होगा, वो आपका शो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कैंडिडेट के 90 मार्क्स से आ जाएंगे फाइनेंस अकाउंटेंट में 90 मार्क्स, उसकी नॉर्मलाइजेशन होके वो 75 पे आ जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसको जब रिज़ल्ट आएगा उसको 75 मार्क्स शो होंगे, न कि 90 मार्क्स। तो उस टाइम क्लेम भी नहीं कर सकता है कि मैंने 90 मार्क्स लिए थे, क्योंकि एक बार नॉर्मलाइजेशन हो गई, आप लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, तो आप उस पर बाद रिट पिटीशन भी दायर नहीं कर सकते किसी कोर्ट में कि नॉर्मलाइजेशन क्यों हो गई। एक बार आप लोगों ने एक्सेप्ट किया है, बाद में ये जब फिर आप बाद में कोर्ट में जाओगे तो ये मैलाफाइड इंटेंशन माना जाएगा। तो आपको ये चीज़ें पहले ही समझनी है। नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में क्या होगा, आपका जो ओरिजिनल स्कोर होगा वो बॉडी शो नहीं करेगी, और किसी किसी की जो लकी स्टूडेंट जो होते, अगर उसके 50 आ गए, वो 70 भी जा सकता है, 80 भी जा सकता है। अब मैं सिस्टम ये समझाऊंगा ये कैसे होता है। ये SSC में जो फ़िलहाल में इसकी जो क्राइसिस हो गई थी, इसी से ये काफ़ी स्टूडेंट्स को अवेयरनेस मिली है कि ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जो है ये फुल ऑफ फ्लॉज है, इसके काफ़ी डिमेरिट्स है, ये बहुत ही बकवास सिस्टम है, ये नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को एक कंपेन चलानी चाहिए इसके खिलाफ कि JKSSB में ये सिस्टम नहीं आना चाहिए। और आप लोगों को ये भी पता है कि जो हमारी JKSSB रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये कितनी स्लो पेस में चल रही, और इनका कोई पता नहीं चलता है ये कब क्या कौन सा रिज़ल्ट, कोई शेड्यूल ठीक से फिक्स नहीं है। और मैक्सिमम जो काम है, क्वेश्चन पेपर सेट करना, मार्किंग सेट करना, ये सारा काम जो है ना आउटसोर्स कर रहे हैं, और आपके साथ क्या होगा कुछ पता नहीं है। इसलिए ऐसी प्रीमेच्योर बॉडी के साथ ये सिस्टम देना, इनके हाथ में ये मार्किंग सिस्टम देना, स्टूडेंट्स के गले में तलवार लटकाने के बराबर है। यहाँ पे मैं समझाऊंगा नॉर्मलाइजेशन के 1-2 पॉइंट्स कि कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शिफ्ट है, एक शिफ्ट फर्स्ट में कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम है, या और शिफ्ट सेकंड,
शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड। यहाँ पे शिफ्ट फर्स्ट में जो है पहला कैंडिडेट लेता है फॉर एग्जांपल 90 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स लेता है यहाँ पे शिफ्ट फर्स्ट में 90 मार्क्स वाला जो सेकंड पर्सन है, सेकंड टॉपर इस शिफ्ट का, तो वो लेता है 85 मार्क्स। अब ऐसे ही जाते हैं शिफ्ट 2 में। शिफ्ट सेकंड में यहाँ पे भी कैंडिडेट फर्स्ट फॉर एग्जांपल 90 मार्क्स लेता है फर्स्ट टॉपर, और सेकंड टॉपर लेता है यहाँ पे 75 मार्क्स। यहाँ पे जो डिफरेंस है, यहाँ पे कितने मार्क्स का फर्क डिफरेंस है, 5 मार्क्स का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 15 मार्क्स का। इनके बीच का जो गैप है ना वो ज़्यादा है। इससे इनको ये पता चलता है, ये सिस्टम ये इसको एज्यूम करते हैं कि इनकी जो शिफ्ट है वो डिफ़िकल्ट आई होगी, क्योंकि पहले और सेकंड के बीच में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स जो है उनको लगता है ये जो शिफ्ट है इजी है, अच्छी मॉडरेट वाली शिफ्ट थी, और इनके जो टॉपर्स जो है पहले और सेकंड के बीच का डिफरेंस जो है बहुत कम मार्क्स का फैसला है। तो ये शिफ्ट है, इसको ऐसे ही ये सच मानते हैं कि ये इजी लेवल की शिफ्ट है और मॉडरेट लेवल की शिफ्ट है, और इसको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट मानते हैं, क्योंकि देखो टॉपर से लेके बाकी लोगों के बीच में डिफरेंस बढ़ रहे हैं 15, और यही फार्मूला उनका एक फार्मूला होता है, यही फार्मूला सेट करके बाकी कैंडिडेट्स का भी ये इसी फार्मूले से मार्किंग करते हैं। तो इसमें बहुत सारे बेगुनाह लोग फंस जाते हैं, जिन लोगों की काफ़ी मेहनत की होती है। तो वो किसी अगर इजी शिफ्ट में कोई फंस गया या किसी डिफ़िकल्ट शिफ्ट में फंस गया कोई, तो उसके साथ क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, मुझे लगता है ब्लीक फ्यूचर है। अगर JKSSB ये सिस्टम लेके आ रही है फाइनेंस अकाउंटेंट में और बाकी एग्जाम्स में, फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस में, तो सबका फ्यूचर ब्लीक होने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है कश्मीर में। तो हर एक स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ट्रेंड चलाओ हर एक जगह, ट्विटर पे, फेसबुक में, यूट्यूब में, जहाँ जहाँ आपको मिले, कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम जो है JKSSB के हाथ में नहीं आना चाहिए। और एक इसका जो ड्रॉबैक है, यहाँ पे बैकडोर एंट्री होने के काफ़ी चांसेस हैं। बैकडोर एंट्री के बहुत काफ़ी चांस है। बैकडोर एंट्री सिस्टम कैसे होगा ये देखो, बैकडोर एंट्री के चांसेस कैसे बनेंगी। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के 60 मार्क्स से या 50 मार्क्स से फाइनेंस अकाउंट सिस्टम एग्ज़ाम में आएंगे, तो उसको नॉर्मलाइजेशन करके दिखाएंगे कि इसने 80 मार्क्स लिया है, कुछ भी दिखा सकते हो, और इसमें आप कोई चैलेंज में नहीं कर सकते हो किसी की। आपकी आंसर की डरे रह जाएंगे, घर में पड़े रहेगी। आप आंसर की देखोगे शाम को, जब आंसर की आएगी आपको वहाँ पे होंगे 90 प्लस, आप खुश हो जाएंगे, किसी की 100 प्लस हो जाए आप खुश हो जाओगे। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स कटेंगे तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो। ये बहुत सारे लोगों के साथ ऑलरेडी JK बैंक में हो भी गया है SSC एग्ज़ाम में। तो इसकी बहुत बड़ी, ये आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा। अगर आपको ये पता नहीं SSC स्कीम नॉर्मलाइजेशन का, यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हो। इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, इस नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के खिलाफ, ये जो है ना नॉर्मलाइजेशन, ये कोरोना वायरस से भी ख़तरनाक है, ये किल करेगा बच्चों का किरण, इसके खिलाफ लड़ो। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपडेट जानने के लिए आगे के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।